Good evening, all of you. You all are welcomed in our Jai Lakshmi Sanskar coaching channel. And I introduce myself. My name is Jaipal and I am retired from Army. Now, presently, I am serving as a teacher in government school, हरियाणा. तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5-7 बड़ी अपडेट और वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है, जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे चैनल में पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं। आज हमारे 7 न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट है, एक एक न्यूज डिटेल से सुनेंगे तो आपको रियली ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पहला हम बात करेंगे ऑनरेरी रैंक पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर। दूसरी हमारी अपडेट है जेसीओ वार्स ऑफिसर्स सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री। All JCO wards and officers are entitled to get the 300 units of electricity. तीसरा CSD से महिंद्रा XUV खरीद सकेंगे। You can buy now महिंद्रा XUV from CSD. चौथा हम बात करेंगे सैनिकों की जीत, डिसेबिलिटी पेंशन 50% हाई कोर्ट का फैसला। पांचवा हमारी अपडेट है जेसीओ वार्स के बच्चों को 36,000 रुपये 30 नवंबर लास्ट डेट। छठी हम बात करेंगे जेसीओ वार्स की भर्ती ऑस्ट्रेलिया में 2 से 3 लाख रुपए सैलरी। और अगला हमारा जो न्यूज है पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन, हिसार में भूतपूर्व सैनिक व वीरांगनाएं वीर नारियां इन सभी की रैली। अब हम एक एक खबर को बताते हैं डिटेल में। पहला है ऑनरेरी रैंक पर एमओडी का लेटर। जो ऑनरेरी रैंक है, परसों भी मैंने बताया था, इस पर एक वीडियो बनाई थी कि जो हमारे ऑनरेरी रैंक होते हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन, तो वो जो रिटायरमेंट के बाद जो उनको रैंक दिया जाता है वो एक बोर्ड बैठता है और वो उन्हीं को दिया जाता है जिनका कार्य आर्मी में अति सराहनीय होता है और उनका एग्जाम्पलरी जो है करेक्टर होता है। तो उनको रिटायरमेंट के बाद देते हैं, लेकिन उस रैंक का सिर्फ नाम के लिए होता है, ना तो वो पहन सकते हैं और ना ही उसका कोई फायदा होता है। तो अभी इस पर लेटर जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कि रिटायरमेंट के बाद ना देके, वैकेंसी हो या ना हो, रिटायरमेंट से पहले उनको ऑलरेडी रैंक मिलना चाहिए और उस रैंक का जो ऑफिसर रैंक दिया जाता है उसके सारे बेनिफिट उनको दिए जाने चाहिए। अगले हम बात करेंगे जेसीओ वार्स ऑफिसर सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री। तो एक कहाँ का मामला है? पंजाब का मामला है। तो वहाँ पर सभी सैनिकों ने, चाहे वो सर्विंग है चाहे भूतपूर्व है, उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 200 यूनिट सभी के लिए बिजली फ्री की हुई है, तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया है कि हमें भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। जो भी छावनी में रह रहे हैं या जो भी केंद्र सरकार के जो कर्मी हैं वो पंजाब में जहाँ भी पोस्टेड है, उनको 300 यूनिट की बिजली, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देनी चाहिए। तो सरकार जो है बड़े असमंजस में है, क्योंकि सरकार पर पहले ही बिजली का 976 करोड़ रुपए का भार है। अब इसमें सरकार आनंद फानंद में क्या फैसला लेती है, लेकिन सैनिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तीसरी हम बात करेंगे सीएसडी से महिंद्रा XUV खरीद सकेंगे भूतपूर्व सैनिक और ये काउंट होगी AFD1 में। अब से पहले महिंद्रा XUV CSD के थ्रू नहीं खरीद सकते थे, तो जो भी गाड़ियों की लिस्ट है उसमें अभी शामिल कर दिया है, महिंद्रा XUV भी CSD के थ्रू खरीद सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जो भी आपका डीलर होगा उससे वहाँ का अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद ही आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट गाड़ी की। अगला सैनिकों की जीत, डिसेबिलिटी पेंशन 50% हाई कोर्ट का फैसला। तो इसमें बताया था, मैंने पहले भी बताया था
एक सिपाही सुखविंदर करके है, जिन्होंने केस डाला था कि उनकी डिसेबिलिटी पेंशन 50% से कम कर दी गई थी। तो उन्होंने केस डाला था कि मैं डिसेबल्ड हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नौकरी सर्विस भी नहीं कर पाता, तो मेरे बच्चों को जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि सभी को कम से कम 50% तो डिसेबिलिटी पेंशन देनी चाहिए। तो इस केस को हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था, लेकिन इसने फिर अपील डाली और इस पर कोर्ट का फैसला आया और सिपाही सुखविंदर सिंह को 50% डिसेबिलिटी पेंशन दी गई। और इससे आगे भी इसी लेटर को कोर्ट करके सभी के लिए लागू कर दिया है। पांचवें हम बात करेंगे जेसीओआरएस के बच्चों को 36,000 रुपए 30 नवंबर लास्ट डेट। जो भी सर्विंग जो सोल्जर हैं उनके बच्चे +2 तक तो सीए लेते हैं, तो +2 के बाद कोर्स के लिए एक PNSS एक स्कीम है, उसके अनुसार उनके बच्चों को 36,000 रुपए एज स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसकी डेट लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है। आप वेबसाइट पे फॉर्म लेके अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी खबर थी ताकि विडोज को और भूतपूर्व सैनिकों को भी इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प मिल सके। अगला जेसीओआर की भर्ती ऑस्ट्रेलिया में 2 लाख से 3 लाख रुपए तक सैलरी। ये बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों। अगर सैनिकों के लिए विदेशों में भी जगह है तो ये है किसके लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ही इज एबल टू स्पीक सम इंग्लिश पढ़नी लिखनी और थोड़ा बोलना आना चाहिए। वीजा की कोई जरूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट बिना वीजा ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकते हैं, सिर्फ इंजीनियर कोर जो वाले हैं, इंजीनियर कोर के बंदे, कंस्ट्रक्शन का भी उन्हें नॉलेज होना चाहिए। ये भर्ती, इसका लोकेशन होगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है सिडनी, वहां पे लोकेशन होगा। और इस वेबसाइट पर जो भी अप्लाई करना चाहता है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर जॉब हासिल कर सकता है। 2 और 3 लाख के बीच में सैलरी है, अच्छी सैलरी है, तो इस चांस को ना छोड़ें। जो भी एबल कैंडिडेट हैं वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन हिसार में, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनकी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर डिफेंस की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा। इसमें चाहे OROP 1 है, OROP 2 है, ORP की कोई समस्या है, ECHS की कोई समस्या है, या वीर नारियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह के उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी के कारण उनकी पेंशन बनने में डिले हो रहा है, या कोई भी चीज जैसे लाइफ सर्टिफिकेट है, हर समस्या का समाधान करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जाएगा और ये हिसार में की जाएगी। अगली हम बात बताते हैं कि सेना के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर चलाए गए हैं और ये दूर दराज जैसे लेह लद्दाख कश्मीर, यहाँ पर चुपके से सामान ड्रॉप करेंगे, किसी को इनकी आवाज नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर वहाँ पर सप्लाई का सामान ड्रॉप करेंगे। तो अगली हम बात करते हैं कि अग्निवीरों के लिए सरकार ने 5 बदलाव किए हैं। पहला बदलाव है, मांग की है, सेना ने भी ये मांग की है कि उनकी सेवा 4 साल से बढ़ाकर मिनिमम 7 साल की जाए। और दूसरा, उनको 70% रखा जाए, 100 में से 30% को ही 7 साल में वापस करें। 70% की सेना को जरूरत है, ट्रेनिंग में काफी पैसा लगता है, ये सेना की तरफ से सुझाव है, तो अग्निवीरों के लिए काफी बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको डेली अवगत करा सकें। तो कल अभी हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नए जोश, नई उमंग और नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए अलविदा साथियों।